बताते हैं कि अवधपुरी में त्रिशंकु के लड़के राजा हरिचंद राज किया करते थे। राजा हरिचंद बड़े दानी थे। उसके दान की ख्याति समस्त संसार में और स्वर्गलोक तक पहुंच जाती है, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं हुई। जबकि राजा ब्रह्मा के उपासक थे। ब्रह्मा ने कहा है, राजन तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, यदि आपने पुत्र चाहिए तो वरुण महाराज की तपस्या कीजिए। राजा हरिचंद वरुण महाराज की उपासना करने शुरू कर देते हैं। वरुण महाराज ने कहा कि ए राजन तेरे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं उधारा पुत्र दे सकता हूं, जब चाहूंगा जब ले लूंगा। कि ठीक है। एक उधारा पुत्र दे दिया, जिसका नाम रोहतास रखा गया। एक बार स्वर्गलोक में जकर चला कि मृतलोक में राजा हरिचंद बड़े दानी है, वहां पर विश्वामित्र भी हाजिर थे। उन्होंने कहा कि भी आप यदि उसको दानी बताते हैं तो मैं परीक्षा ले सकता हूं। इजाजत दे दी। विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धारण करके और वहां जाते हैं। एक समय की बात है कि विश्वामित्र ने बरहा का रूप धारण किया। बरहा कहते हैं जंगली सूर को, और उसके नौलखे बाघों को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। माली बाघ का है कि राजन बाघ तो उजाड़ दिया, कि क्या बात है कि बरहा आया हुआ है। राजा अपना धनुष लेके और बरहा के पीछे लगे लेते हैं। वो दूर जंगल में घुस जाता है। राजा भी उसके पीछे रहे। रात हो जाती है, रास्ते से विचलित हो जाते हैं। जबकि राजा हरिचंद रोजाना सुबह उठ के ब्राह्मणों को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान किया करते थे। राजा वहीं रुक जाते हैं। जब सुबह हुई तो विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और दर्शन दिए। बड़ा आदर सत्कार किया। ए ब्राह्मण तूने बहुत एहसान किया है, और तू मेरे राज में आ जाना, मैं तेरे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान करूंगा। वहां से राजा राज में आ जाते हैं। ये बताते हैं कि विश्वामित्र ने 2 माया रूपी बच्चे बनाए, साधु की वेशभूषा में, एक लड़का एक लड़की, और राजा हरिचंद के दरबार में पहुंच जाते हैं। आओ साधु कैसे आना हुआ, कि बताते हैं आप दान पुण्य करते हैं। कि ना ऐसी तो बात नहीं है, हाँ मैं भिक्षुक को खाली जाने नहीं देता जहाँ तक पार बस आती है। तो हम भी दान लेने के लिए आए हैं। कि मांगो। कि राजाओं से जब मांगते हैं, जब राजा 3 वचन दे लेते हैं। राजा हरिचंद ने 3 वचन दिए। उस लड़के ने राज मांग लिया। लड़के ने सारे खजाने की चाबी मांग ली, यानी कि सारा राजपाट उन बच्चों मांग लिए। इतने में कौन के विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धारण कर दरबार में पहुंच जाते। कि महाराज आपने कहा था 100 स्वर्ण मुद्राएं दान करने की, मैं आया हूं आपके पास, अब दीजिए। जब हुक्म देना चाहा तो लड़के ने कहा है, राजन ये राज मेरा है, आप हुक्म नहीं दे सकते। जब खजाने की तरफ चले तो लड़के ने कहा है, राजन खजाना मेरा है, इसमें से आप दान नहीं कर सकते। राजा हरिचंद विवश होकर रानी मदनावत के पास आ जाते हैं। सारी कहानी कही। मदनावत ने कहा, महाराज कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मण को खाली मत जाने देना। राजा रानी रोहतास लड़का काशी में आके 65 बहार में रानी मदनावत और लड़का रोहतास रामलाल ब्राह्मण के बिक जाते हैं। 35 बहार में काली भंगी के यहाँ राजा हरिचंद बिक जाते हैं, और उस ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे के और फारग होते हैं। जीवन बीतता चला जाता है। काली भंगी की नौकरी करते हैं। कि महाराज, काली भंगी ने कहा कि आप क्या काम कर सकते हैं। कि अब मैं आपका नौकर हूँ, आप जो भी मेरे से काम लेना चाहेंगे मैं वो करूँगा। कि मैं सूर रखता हूँ, बन नदी से पानी लाना और सूरों को पिलाना है, और ये दुकान है, इस पर से अपना सामान लेते खाना रहना। ये कहते हैं 21 रोज बीत जाते हैं, राजा ने अन्न के दर्शन नहीं किए। रोजाना पानी लाता है। जब वहां 21वां दिन हुआ तो पानी का मटका भर लिया, लेकिन उठा नहीं। किसी आदमी की बात देखता, कोई आवे और मुझे मटका ठुआवे। उधर से रानी मदनावत ने विचार किया कि क्यों नहीं तो बन नदी से पानी ले आवे, और सारे बर्तना ने धो दी। नीर की और नीर की तैयारी कर ली। नीर की रानी मदनावत अपनी टोकरी लेके और जब बन नदी पर गई
तो राजा ने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि ओ भगवान, तेरी भी अजब लीला है, भेजा तो मेरा आदमी भेज दिया। रानी ने कहा क्या क्या बात है? तो राजा हरिचंद रानी मदरावत को क्या कहते हैं? दया करी दोनों पे हरन, वे दर्शन पावनी की का देखूं बाट घाट पे मान सके आवन की, दया करी दोनों पे हरन, दर्शन पावनी तेरे कद का देखूं बाट घाट पे मान सके, दया करी दोनों पे हरन, दर्शन पावनी तेरे कद का देखूं बाट घाट पे मान सके आवन की। दिन और रात के कर्म से जनता मेरे जगर ने खास, जगर ने खास, तेरे पति में सरदाना से, तेरे पति में सरदाना तेरे मटका था मुल्की, हुआ कुछ बात नहीं, रैया शर्मा उनकी, सरदा करके हिम्मत कर दी तो हाथ लवा मुनकी, कद का देखूं
खेवा, गुरु मान संग की करके सेवा, कार सीख कावन की